तो जय शनिदेव दोस्तों दिव्य दृष्टि ओपन नहीं होने के बहुत सारे कारण हैं वैसे तो, और बहुत सारे ऐसी रुकावटें हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको मुख्य 5 कारण बताऊंगा और वो 5 कारण भी है और वो 5 गलतियां भी हो सकती हैं आपकी, जिसके कारण आपकी जो दिव्य दृष्टि है नहीं खुल रही है, जिसके कारण आपकी दिव्य दृष्टि खुलने के लिए जो बाधा आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो बाधा आती है वही आती है कि आप अपने आप के मन में सोचते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाए। तो यही एक लोभ लेके जब आप जाप करते हैं तो वो लोभ वंश आपकी दिव्य दृष्टि खुलने के लिए एक बाधा बन जाता है, जिसके कारण भी बहुत सारी तकलीफें आती हैं दिव्य दृष्टि खुलने में। तो मन में एक लोभ नहीं रखना है, एक लालच नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको जाप करना है और जाप करते करते ही आपकी दिव्य दृष्टि ऑटोमेटिक खुल जाएंगी, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। जैसे कि आप जाप करना स्टार्ट कर दिया, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया, तो मेडिटेशन, जाप और ध्यान ये तीनों अगर जब एक साथ में आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली ही आपके सारे चक्र है जो एक्टिवेट होने लगते हैं। मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, फिर हृदय चक्र, फिर आपका आज्ञा चक्र तक लास्ट में जब पहुंचता है, तब जब आज्ञा चक्र से जब आप सहस्त्रार चक्र तक पहुंचते हैं तो वहां से जो प्रकाशमान होता है, जब आज्ञा चक्र पे ज़्यादा प्रकाश इकट्ठा हो जाता है तो आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो ऑटोमेटिकली खुल जाती है। तो ये एक प्रोसेस है जो कि जो भी मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है और मंत्र जाप करता है, उनकी दिव्य दृष्टि खुलती है। अब देखो, बाधा आने के बहुत सारे कारण, जैसे कि लोभ हो गया, आपका जो लोभ है उसी के कारण नहीं हो पाता है। दूसरा कारण ये रहता है कि नियमित रूप से आप मानसिक जाप नहीं करते हैं और ध्यान नहीं लगाते हैं, क्योंकि जाप से भी दिव्य दृष्टि खुलती है, ध्यान लगाने से भी दिव्य दृष्टि खुलती है, मेडिटेशन करने से भी दिव्य दृष्टि खुलती है। आप भले जाप नहीं करते हैं, सिर्फ मेडिटेशन और ध्यान करते हैं, अपनी थर्ड आई के ऊपर फोकस करते हैं, तो भी आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। लेकिन जाप करने से आपके विकार खत्म होते हैं, जिससे आपको बहुत सारी मदद मिलती है दिव्य दृष्टि खुलने में। तो ये होगी दूसरी बाधा आपकी कि आप जो जाप करते हैं नियमित समय पे नहीं करते, नियमित टाइम के ऊपर नहीं करते हैं। नियमित टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे कि आज आपने जाप किया सुबह 9 बजे उठ के, फिर दूसरे दिन आपने 10 बजे किया, फिर तीसरे दिन आप जाप नहीं करते हैं, फिर चौथे दिन कहीं शादी में चले गए, कहीं पार्टी में चले गए तो आप जाप नहीं कर पाते हैं। तो इसी कारण से एक दिन किया, 2 दिन नहीं किया, तो ये कारण भी होता है। इसके लिए आपका जो लेवल है जो नहीं बन पाता है एक परफेक्टली, क्योंकि क्या होता है, जब आप जाप करते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। अब वो ऊर्जा जब आप कार्य करते हैं, जब आप सांसारिक जीवन के अंदर घूमते फिरते, नहाते धोते, खाते, दोस्तों से बातें करते, कुछ भी हरकतें करते, खेलते, मजाक मस्ती करते, कुछ भी जो हरकतें करते हैं, उस हरकतों में ही आपकी जितनी ऊर्जा है खत्म हो जाती है। और जो माहौल रहता है, जिस माहौल में आप रहते हैं, उस माहौल की जो मलिनता है वो आपके शरीर में आ जाती है, जिसके कारण आपकी जो दिव्य दृष्टि खुलने में प्रॉब्लम होती है। अब आपको ऐसा लगता है कि मैं जाप रोज 1 घंटा करता हूँ, लेकिन जब आप 1 घंटा जाप कर रहे हैं तो 5 घंटा बाहर घूमते फिरते हैं, तो वो ज़्यादा हो जाती है। यानी कि समझ लीजिए कि आप 1 रुपया कमा रहे हैं लेकिन खर्चा 2 रुपया कर रहे हैं। तो इसमें आप जिंदगी भर जाप करेंगे तो आपकी थर्ड आई ओपन नहीं होगी, जिंदगी भर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी थर्ड आई ओपन नहीं होगी। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी थर्ड आई ओपन नहीं होगी तो जो आपने जाप किया है वो व्यर्थ चला जाएगा। वो व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि आप जीते जी जो पाना चाहते हैं वो जो आपको नहीं मिल पाता है, वो आपको मरने के बाद उस जाप का आपको फल 100% मिलता है। तो ये मुख्य कारण हो गए। दूसरा कारण ये 2 कारण तो ये हो गए। तीसरा कारण ये होता है कि जो आप जाप करते हैं उसकी चर्चा करते हैं, यानी कि जब आप माला से जाप करते हैं तो या तो उस माला को लोगों को बताते हैं कि मैं जाप करता हूँ, मैं इतना इतना ये करता हूँ, ये करता हूँ, इतने घंटे ये जाप करता हूँ, इतने घंटे ये करता हूँ। तो जब आप लोगों को बताते हैं, जब उनकी चर्चा करते हैं, तो भी उसमें बाधा आती है, तो भी आपको दिव्य दृष्टि खुलने में प्रॉब्लम आती है और वहाँ पे नहीं खुल पाती है। तीसरा ये हो गया चौथा जो पॉइंट आता है कि आप जो मानसिक जाप करते हैं वो मानसिक नहीं करते हैं, बोल के करते हैं। उसमें भी देखो, ऐसा नहीं है कि आप करते रहेंगे मानसिक जाप, ये नहीं कहता हूँ कि नहीं करते हैं। आप जो मानसिक जाप करते हैं, कभी 1 घंटा कर पाते हैं, तो कभी आधा घंटा ही बैठते हैं, तो कभी 10 मिनट बैठते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आज आपको कहीं जाना है, लेट हो गया, तो आप नहीं करते हैं।
तो कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा, कभी 10 मिनट। तो ऐसे आप इस सर्कुलेट को जब बिगाड़ देते हैं तो भी आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुलती है। आप जाप करते रहते हैं, आपकी प्रॉब्लम बढ़ती रहती है और आपको जो है आगे प्रोसेस नहीं होता है। हालांकि आपको छोटे मोटे अनुभव हो जाते हैं लेकिन प्रोसेस नहीं होता है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये हो गया चौथा कारण। पांचवा जो कारण ये होता है कि आप जो है जाप तो करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, लेकिन अपने आप को शुद्ध और स्वस्थ नहीं बनाते हैं। जैसे कि आप जाप करते हैं, माला फेरते हैं, दोनों करते हैं, यानी कि मुख में राम और हाथ, जैसे कि मुख में राम और हाथ में छुरी वाला काम करते हैं। जैसे कि आप भक्ति भाव तो करते हैं, माला फेरते हैं, जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सब करते हैं, लेकिन आप व्यवहार से अच्छे नहीं रहते हैं। आप दूसरों को हमेशा ठगने की कोशिश करते हैं, उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ज़्यादा शातिर समझते हैं, अपने आप को ज़्यादा वो समझते हैं, जिसके कारण भी बाधा आती है, जिसके कारण भी आपको तकलीफें होती हैं और आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुलती हैं। तो मानसिक जाप जो क्या करता है, सबसे पहले मेडिटेशन से जो दिव्य दृष्टि खुलती है, बहुत लोग बोलते हैं लेकिन बहुत समय लगता है। लेकिन जब मानसिक जाप आपका साथ में किया जाता है तो उससे क्या होते हैं कि मानसिक जाप से आपको सुधारा जाता है, यानी कि एक प्रकार से आपका सुधार होता है। जब परफेक्टली पूरी तरह से आपका सुधार हो जाता है, जैसे कि आपके अंदर अहम भाव है वो खत्म हो जाता है, भेदभाव जो है दूसरों के प्रति वो खत्म हो जाता है, आप अपने आप को जो श्रेष्ठ समझते हैं वो आप अपने आप को नीचा समझने लगते हैं, वो एक आप में परिवर्तन हो जाता है। बात में आप सामने वाले पे गुस्सा करते हैं, उनको टोकते हैं, उनसे झगड़ा करते हैं, वो एक परिवर्तन आ जाता है। आपको मानसिक जाप करने से आप तनाव मुक्त हो जाते हैं, आपकी टेंशनें खत्म हो जाती है। जो आप सोचते हैं करोड़ों रुपए का अगर आपको लॉस हो जाता है तो भी आपको ऐसा लगेगा कि जीरो का लॉस हो गया, यानी कि ये संसारिक माया से आप हट के हो जाते हैं। जब हट के हो जाते हैं, जब संसार की मोह माया से आप हट जाते हैं तो देवी देवताओं की जो कृपा है वो ऑटोमेटिकली ही बरसने लगती है। इसके लिए मानसिक जाप कराया जाता है। तो मानसिक जाप को नियम के साथ, समय के साथ, रोज अगर 2 घंटा करते हैं तो 2 घंटा ही करें, उससे कम ना करें, उससे ज़्यादा करें। अगर रोज आप 3 घंटा करते हैं तो 3 घंटा ही बैठे, 3 घंटे से कम ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं, ये प्रोसेस कब तक करना है, जैसे कि आपके जो चक्र है वो एक्टिवेट हो गए हैं, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई है, उसके बाद आप जाप को कम कर सकते हैं। कम कैसे करना है, जैसे कि आपको फिर रोज सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, ऐसे 2 घंटे आपको डेली जाप करना है, वो जिंदगी भर करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये था प्रोसेस, ये थी कुछ कमियां जिसके कारण आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुल पा रही थी। और तो बहुत सारे ऐसे रीजन है, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये जो मेन जो कारण है, जो नॉर्मली जो कारण है यही होते हैं, लगभग सभी के साथ ऐसा ही होता है। तो यही तो मुख्य जो कारण थे। अगर आप इन बातों का ध्यान में रखेंगे तो आपकी प्रोसेस जरूर होगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको, आने वाली ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।